रेल इतिहास में दर्ज हुआ एक नया अध्याय। शेखपुरा से नई दिल्ली के लिए पहली बार चली सीधी ट्रेन। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब समर वेकेशन स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से चलकर शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची और जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। सुबह से ही स्टेशन पर नेताओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर ट्रेन का स्वागत किया। ट्रेन निर्धारित समय से करीब 7 घंटे देर से पहुंची, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। श्री कृष्ण बाबू का जो गृह जिला है, राजो बाबू की जो कर्मस्थली है, वहां से आजादी के बाद पहली बार शेखपुरा स्टेशन से नई दिल्ली के लिए शेखपुरा स्पेशल समर एक्सप्रेस शुरू हुई है, जो कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि शेखपुरा की जनता की जो आवाज थी, जो मांग थी, उसको पूरा करने में हम लोग कुछ हद तक सफल हुए हैं। और इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का बहुत ही आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। मैं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा, और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। इस पूरे जितने भी मांग हैं शेखपुरा की धरती से प्रयासरत है। मैं सांसद के तौर पे प्रयासरत हूं, और हमारा पूरा गठबंधन, हमारा एनडीए का गठबंधन शेखपुरा की जनता के लिए प्रयासरत है कि उनके विकास और प्रगति के लिए और भी जो मांगे हैं, जो काम है, उसको हम जल्द से जल्द कैसे पूरा करें, उसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। हमारे माननीय सांसद शंभू सरन पटेल जी के प्रतिनिधि विपिन मंडल जी भी हमारे साथ हैं। हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष रेशमा भारती जी भी हैं। सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ से दिल्ली के लिए, शेखपुरा से जो ट्रेन शुरू होती है, आज़ादी के बाद पहली बार दिल्ली के लिए हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई है। शेखपुरा की जनता को की इस मांग को हम लोग पूरा करने में सफल रहे हैं, और आने वाले समय में शेखपुरा की जनता की जो भी मांग है यहाँ पर विकास के लिए, प्रगति के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। नियमित हो इसके लिए क्या पहल हुई? ट्रेन नियमित समर है, इसको नियमित किया जाए, इसके लिए भी शुरुआत हो गई है। पहला कदम पड़ गया है, दूसरे कदम के लिए नियमित करने के लिए भी हमारा प्रयास लगातार रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हम तो मुझे अंदाज इसी से आप कीजिए कि हमारा टिकट आज का था पहले से, राजधानी से, पटना से राजधानी का नई दिल्ली के लिए। तो हमको जब मालूम हुआ कि यहाँ ट्रेन चल रही है आज ही, तो हम कैंसिल करवा करके हम इसमें टिकट लिया कि हमको सुविधा होगी और आर्थिक भी बचत होगा। लेकिन हम अच्छा महसूस अब नहीं कर रहे हैं यहाँ आने के बाद। पहली बात कि आपका ट्रेन का टाइम था 7 बजे, आप ट्रेन यहाँ पर आई 1 बजे। ये कोई लेट का कीमत पहले दिन कैसे कहावत कुछ है ना, उसी ढंग के हम कह रहे हैं हम कि पहले चुम्मा नाक टेढ़, ये स्थिति हो गया। तो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा नहीं हो आगे। कम से कम ट्रेन जब दिए हैं तो कम से कम अच्छा समय पर चले, तब ना लाभ लोगों को होगा और पैसेंजर ही बढ़ेगा। खाली दे देने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात कि यहाँ के लोगों को, एमपी लोगों के या एमएलए लोगों के, जिनके अथक प्रयास से यह संभव हुआ, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज़ादी के बाद सर आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ से ट्रेन खुल रही है दिल्ली के लिए। अभी तक एक ट्रेन थी हम सफ़र, उससे भी हम एक बार गए हैं, तो उसके लिए हमको जाना पड़ा किऊल चाहे नवादा। तो कम से कम जब एक रास्ता खुलेगा तो उसका भी हम उम्मीद करते हैं मोदी जी जरूर ठहरा देंगे। फायदा होगा सर यहाँ के लोगों को? हाँ, यहाँ के लोगों को फायदा होगा। इसलिए लेकिन हम यहाँ के लोगों से हम यह शिकायत हो रही है कि पहला दिन ट्रेन जा रही है, ऐतिहासिक दिन है, तो कम से कम लोगों की भीड़ होनी चाहिए था। कम से कम जो भाजपा के लोग हैं, हम सवेरे भाजपा के नेता नाम नहीं बोलेंगे, हम 6 बजे फोन किए तो कहाँ है जी, स्टेशन पर है, क्योंकि अभी लापता है। रहना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर का?
हमारा नाम है ब्रज किशोर सिंह।